हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपके लिए आज परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 तो आप लोग देख चुके होंगे, क्यूज भी खेल चुके होंगे दोस्तों। ये आपका पार्ट 2 है। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना जरूरी है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है? दोस्तों जब भी धातु तत्व का बात आए ना तो आप वैलेंसी यानी संयोजकता जो होता है उसका 2 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो समरूपण पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक समरूपण के लिए धातु तत्व के लिए संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। तो देख लीजिए यहाँ किसका संयोजकता 2 है दोस्तों। तो इसका देखिए बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजकता होता है। तो इसका 1 है दोस्तों, तो ये आपका संयोजकता 1 होगा। ये तो फुलफिल है दोस्तों, ये भी फुलफिल है और इसमें भी फुलफिल है, मगर इसका संयोजकता कितना है बाह्यतम कक्षा में? 2 है दोस्तों। तो ये आपका सही होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एल्युमिनियम दोस्तों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। दोस्तों ये सब है जरा के, एल, एम, एन, ये 4 होता है दोस्तों, सेल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो 2n² पे डिपेंड करता है दोस्तों। पहला कक्षा में के लिए n बराबर 1 होता है, एल बराबर एल में दूसरा कक्षा एल, इसमें n बराबर 2 होता है। तीसरा कक्षा m, इसमें n बराबर 3 होता है। वैसे ही जाएगा n में, तो n बराबर स्मॉल n बराबर 4 हो जाएगा। रखते जाएंगे, आपका निकलते जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, एल्युमिनियम का कितना है? 13 है दोस्तों। तो 13 है तो पहला कक्षा में कितना हो जाएगा दोस्तों? n बराबर अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और दूसरा कक्षा में कितना हो जाएगा? n के स्क्वायर, n के जगह पे कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा दोस्तों। तो 8 2 कितना हो गया? 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। हमको कितना करना है दोस्तों? 13। तो तीसरा कक्षा में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 8 2 10 और 3 13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? जब भी आयन का बात करें ना दोस्तों तो आपको में सोच लीजिए कि इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा दोस्तों। देखिए सोडियम का कितना होता है दोस्तों? 11 होता है। सोडियम आयन का बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा? तो आपका एक लॉस है, एक लॉस यानी पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 10 हो जाएगा दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे 11 में से तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 बचेगा तो पहले कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 8। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, अल्फा किरणें। दोस्तों स्वर्ण पत्र से अल्फा किरणें का प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, ये देखिए आपके सामने, आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, 1s2 2s2 2p6 ये सब पढ़े होंगे दोस्तों। और डी में कितना होता है? 3d 10 होता है, ये सब पढ़े होंगे। तो दोस्तों एस के लिए क्या होता है? एक सेल होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहा तो ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन रहा तो ऐसे होता दोस्तों। और पी के लिए कितना होता है? 3 होता है दोस्तों। पी के लिए 3 सेल बनता है और तीनों सेल में जोड़ा होता है दोस्तों। तो जोड़ा होने से पहले क्या होगा? जैसे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन रहा है, sp3 रहा, तो sp3 रहेगा तो पहले या तो ऐसे 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 पहले हाफ फुल पूरी करेंगे, और या तो इसको अगर 3 रहा तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो इसको देखिए दोस्तों ऐसे करिएगा आप, पहले इसको फुल कीजिए, या तो ऊपर ला से कीजिए या तो नीचे ला से कीजिए। और अगर आपको यहाँ पास 6 रहेगा दोस्तों, तो ये तो 3 हो गया,
फिर इसके बाद अगर 4 रहेगा तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, तो ये 4 हो गया। अगर 5 रहेगा तो एक और बढ़ा दीजिए, ये 5 हो गया। अगर 6 रहेगा तो एक और बढ़ा दीजिए, इस पर 6 हो जाएगा, तो ये फुल हो जाएगा। इसमें अगर आपको 4 रहेगा तो ऐसे कर दीजिए, ये 4 हो गया। अगर 5 रहेगा तो ऐसे कर दीजिए, ये 5 हो गया। 6 रहेगा तो ऐसे कर दीजिए, ये 6 हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा, तो निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। पहला तो दोस्तों ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है दोस्तों, के विन्यास जिनमें हंड के सिद्धांत का पालन नहीं होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, ऑप्शन डी होगा, यानी 1 और 3 में हंड के सिद्धांत का पालन नहीं होता है दोस्तों, 1 और 3 में। देखिए ये, क्योंकि देखिए दोस्तों ये दोनों है जो कि दोनों का दोनों ऊपर है दोस्तों। और 3 में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पास 3 है लगातार जो कि ऊपर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, 10। क्वेश्चन नंबर 8वां, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है, यानी संयोजकता का। तो मैंने आपको बताया था 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजकता होगा दोस्तों। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या दोनों ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। तो 20 और 19 ऐड होके 39 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। दोस्तों देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन का बात करा तो मैंने आपको 13 का बताया था दोस्तों कि 2, 8, 10 हो गया और इसमें कितना हो जाएगा, 3। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 12वीं कक्षा कितना है, 3 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अस्थाई नाभिक ब्रैकेट में दोस्तों हल्का ए जो है लेस देन 10 के साथ में क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की समान संख्या होती है, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2n²। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है दोस्तों। जहाँ k आएगा, कक्षा k आएगा तो n बराबर 1 रखेंगे, l आएगा तो n बराबर 2 रखेंगे, m आएगा तो n बराबर 3 रखेंगे और n आएगा तो n बराबर स्मॉल n बराबर 4 रखेंगे। निकलते जाएगा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए, यह नियम कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, हुंड्स का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, हुंड्स का नियम। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग ने। दोस्तों अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था अनिश्चितता का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है। किसका कथन है ये, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का कथन है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। तो दोस्तों पार्ट 1 जो था उसमें एक क्वेश्चन था दोस्तों कि नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। अब यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों कि नाभिक का खोज तो रदरफोर्ड ने किया था, मगर किन कणों की सहायता से किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों,
अल्फा कणों से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था दोस्तों। जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। मगर यहाँ पूछा आपसे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की, तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मिलिकन ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है। तो वो कण क्या है दोस्तों जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेसॉन दोस्तों। वो कण क्या है? मेसॉन कहलाता है, जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, यानी संयोजकता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपका था रासायनिक प्रकृति निर्भर करता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। यहाँ आपसे पूछ रहा कि किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, रासायनिक गुण। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु संख्या पर। पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन था दोस्तों, पार्ट 2 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20वां दोस्तों, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता हैं। तो दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने दोस्तों। मगर यहाँ पास क्या है? न्यूट्रिनो दोस्तों। न्यूट्रॉन अलग है, न्यूट्रिनो अलग है। तो यहाँ है आपका न्यूट्रिनो। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पाउली। पाउली ने किया था न्यूट्रिनो का खोज। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेसॉन के खोजकर्ता हैं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी, युकावा। युकावा ने खोज किया था मेसॉन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो दोस्तों क्लोरीन कितना होता है? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या जो होता है दोस्तों वो होता है कितना? 17 होता है। 17 होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, पहला 2 होता है, दूसरा में 8 होता है, तो तीसरा के लिए कितना बच गया? 8 और 2 10 हो गया, तो बचा कितना? 7। तो 7 किस में है दोस्तों? 12वीं कक्षा में। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए दोस्तों, इसमें होना चाहिए कितना 12वीं कक्षा में? 8। तो यहाँ इसको चाहिए कितना? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता कितना होगा दोस्तों? 1 होगा, यानी वैलेंसी 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है। क्या होता है दोस्तों? रदरफोर्ड के अल्फा कणों ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होते हैं। क्या होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 24 का दोस्तों ऑप्शन सी, नाभिक होते हैं। रदरफोर्ड ने ही नाभिक का खोज किया था दोस्तों अल्फा कणों के द्वारा, अल्फा कणों की सहायता से। पिछला क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, नाभिकीय क्वांटम संख्या से आणविक कक्षा का अभिविन्यास नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 का बी दोस्तों, ऑप्शन बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो दोस्तों कार्बन, देखिए दोस्तों यहाँ कार्बन कब आता है? तो कार्बन में कितने होते हैं दोस्तों? तो कार्बन का होता है परमाणु संख्या 12 दोस्तों। तो परमाणु संख्या 12 होते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही होगा, 6 इलेक्ट्रॉन या 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्न में कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? तो दोस्तों कौन सा है जो कि परमाणु भाग नहीं है? तो दोस्तों परमाणु में मैं आपको 3 अवयव बता दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फोटोन नहीं होता है, ये तो आपको लाइट में पढ़ने का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है,
जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। यहाँ थो नहीं होगा दोस्तों, तो होगा। इनमें क्या पाया जाता है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, विपरीत चक्रण होता है। विपरीत चक्रण होगा दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव चार्ज होते हैं दोस्तों। तो दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में एक ही साथ होंगे तो इनके साथ क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, विपरीत चक्रण होगा। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि परमाणु जो है अभाज्य है। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाल्टन। डाल्टन के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि परमाणु जो है अभाज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर में दूसरी कक्षा का बात कर रहा है, तो n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, 6। दोस्तों देखिए, जितना परमाणु संख्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वही आपका प्रोटॉन का संख्या या इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। परमाणविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बताया दोस्तों, जो परमाणु संख्या होगा वही आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का संख्या होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, तत्व यूरेनियम में प्रोटॉन की संख्या है। तो दोस्तों यहाँ आपका प्रोटॉन का संख्या क्या है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, 92। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि यहाँ जो होता है वो आपका प्रोटॉन का संख्या होता है, और यहाँ जो 235 है दोस्तों, ये आपका द्रव्यमान संख्या है दोस्तों। तो अगर आपको न्यूट्रॉन का संख्या निकालना रहे तो 235 और माइनस 92 कर सकते हैं। यानी 92 जो है दोस्तों, इसको आप प्रोटॉन का संख्या भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन का संख्या भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, ये तो सब जानते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको पहले से बता रहा है कि परमाणु संख्या जो है 11 है, यही आपका इलेक्ट्रॉन का भी संख्या होगा और यही आपका प्रोटॉन का भी संख्या होगा दोस्तों। और जब आपका बात आ गया न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का संख्या में क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या में आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का संख्या को घटा देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, वो आपका न्यूट्रॉन का संख्या निकलता है। तो आपका देखिए दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉन तो 11 होगा, उसके बाद आ गया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना है, 12 होगा। उसके बाद आपके सामने क्या आ गया, प्रोटॉन, तो अभी आपका 11 होगा। तो 11, 12, 11 कहाँ है दोस्तों, तो देख लीजिए, आपका ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। यहाँ भी आपका दोस्तों यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ यूरेनियम 238 है। तो ये देखिए 238 न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है, तो 238 में हम 92 को माइनस कर देंगे, तो जो निकलेगा हमको वो, तो माइनस करने से जो निकलेगा वो आपका आ गया न्यूट्रॉन का संख्या दोस्तों। तो क्या आएगा, 146 आएगा दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। यह आपका उपयुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त कथन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर दोस्तों, कि परमाणु का प्रभावी त्रिज्या कितना होता है। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, 10⁻⁻10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 18 है, तो परमाणु संख्या भी कितना होगा, 18 ही होगा। तो देखिए परमाणु संख्या किसमें 18 है, तो देखिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्गन दोस्तों।
आर्गन में परमाणु संख्या 18 होता है, द्रव्यमान संख्या 38 होता है। अगर आपको न्यूट्रॉन का संख्या निकालने बोले तो 38 और माइनस कितना 18 यानी 18, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या 20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि परमाणु संख्या कितना है, 35 है। परमाणु संख्या 35 है, मगर इसमें क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। तो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही आपका प्रोटॉन का भी संख्या रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों, 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में भी बताया दोस्तों, और इस क्वेश्चन में भी वही बताऊंगा दोस्तों, कि जिसमें आपको संयोजकता यानी इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता आपका अगर 2 रहे बाह्यतम कक्षा में, तो वही आपका आएगा समरूपण धातु तत्वों का लिए इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की परमाणु संख्या होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दोस्तों, 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 2 है और प्रोटॉन का संख्या भी 2 है दोस्तों। तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का संख्या घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा द्रव्यमान संख्या में, वो न्यूट्रॉन का संख्या। तो ये देखिए 2 आपके सामने न्यूट्रॉन का संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 है, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। दोस्तों कम जब होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। क्वेश्चन नंबर 44 है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करने के लिए धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बौछार किया, तब रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था, परमाणु के नाभिक का खोज। तो क्या हुआ उस समय दोस्तों, जब अल्फा कणों का बौछार हुआ था धातु के पतले पत्र पर, तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है कैसे। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल लीजिए, उसमें आपको तत्व का प्रकृति पता चल जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों के एल एम एन, और यहाँ पास क्या बताया दोस्तों, फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। के के लिए n बराबर कितना लेंगे 1, l के लिए 2, यहाँ n बराबर दिखा रहे हैं, n बराबर k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पास k के लिए 1 लेंगे n का वैल्यू, तो यहाँ पास 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2 में k में, तो k में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 हो जाएगा। l बराबर 2 रखेंगे n की जगह पर, 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो l का सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। m में 3 रखेंगे n की जगह पर, 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 और दूना 18, तो यहाँ हो जाएगा m में कितना 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बोर तथा रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, जो कि इस टॉपिक का आखिरी परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, और पार्ट 2 के लिए भी आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने
सर्वप्रथम पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसे वीडियो को एवरीडे देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।